हेलो बच्चों, आज फिर आ गए हम लोग आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है आपका सिंपल फ्रैक्शन पार्ट 7 से प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक आदमी एक धन के 3/4 भाग का मालिक है। कोई धन है, धन वो जितना रुपया का है वो पता अभी नहीं है, लेकिन एक आदमी उसके 3/4 भाग का मालिक है और उसने अपने हिस्से का, जितना उसका हिस्सा था उसका 3/4 भाग उसने 360 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि वह धन का क्या मूल्य था। जो धन था जो जिसका 3/4 भाग का मालिक वह आदमी था और उसके हिस्से का 3/4 भाग का मूल्य 360 रुपया था। तो वो धन क्या था। तो इसके लिए हमने मान लिया कि धन का मूल्य x रुपया था। तो प्रश्न से अगर धन का मूल्य x रुपया था तो x का 3/4 हुआ उस आदमी का हिस्सा, x का 3/4 हुआ उस आदमी का हिस्सा और उसका 3/4 बराबर 360 रुपया। तो इसलिए प्रश्न से लिखे कि x का 3/4 ये हो गया आदमी का हिस्सा, जिस आदमी के बारे में कहा गया उसका हिस्सा हो गया x का 3/4 और उसके हिस्से का 3/4 बराबर 360 रुपये। 360 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ का है वहाँ गुना हो जाएगा। तो x गुने 3/4 गुने 3/4 बराबर 360। फिर इसको जब गुना किए ऊपर ऊपर तो 9x आ गया। ये x 3 और 3 तो 3 तिया 9x बटा 4 चौके 16 बराबर 360। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक भिन्न हो गया 9x बटा 16 और इधर हो गया आपका 360 बटा 1। जब कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब 9x को 1 से गुना करेंगे तो 9x और 360 को 16 से गुना करेंगे तो अभी गुना में ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आगे इसका और काम है, ये कटेगा, इसलिए अभी इसको गुना करके समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। गुना में ही लिख देते हैं। 360 गुने 16 लिखिए या तो फिर 360 को 16 से गुना करके जितना आएगा उतना लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, इसलिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 9x बराबर आ गया 360 गुने 16, इसलिए x बराबर, तो x का मान निकालना है। 9 उधर जाएगा तो आ जाएगा भाग में बटा में, तो 360 गुने 16 बटा 9। अब इसको यहाँ काटेंगे। देखिए 9 से ये कट रहा है, 40 बार में ये आपका कट जाएगा और आप अब 40 और 16 को जब गुना करेंगे तो आपका आएगा 640 रुपया। 640 रुपया इसका मतलब उस धन का मूल्य था। तो उस धन का मूल्य था 640 रुपया और उसका 3/4 था उस आदमी का हिस्सा। अगर यहाँ पूछता उस आदमी का हिस्सा क्या था, धन का मूल्य नहीं पूछता, पूछ देता कि बताइए उस आदमी का हिस्सा कितना था, तो पहले आपको इतना काम करके 640 रुपया निकालना पड़ता धन का मूल्य। उसके बाद उस आदमी का हिस्सा निकालते 640 रुपये का 3/4। समझ रहे हैं? 640 का 3/4 का मतलब गुना 640 गुना 3/4 और जितना आता काट कूट के वो उस आदमी का हिस्सा होता। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोला है, यहाँ बोला है वह धन का मूल्य बताइए। तो धन का मूल्य आ गया 640 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी धन का 3/11 भाग 330 रुपये के बराबर है, तो वह धन का मूल्य क्या है। तो 3/11 भाग 330 रुपया है, तो वो धन क्या है। तो माना हमने कि धन का मूल्य है x रुपया। तो प्रश्न से x का 3/11 बराबर 330 दिया है क्वेश्चन में कि धन का 3/11 330 रुपया है। तो धन हमने मान लिया x को, इसका मतलब x का 3/11 बराबर 330 और इसको जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया 1210 रुपया। 1210 रुपया इसका आंसर हो गया। यानी वह धन है 1210 रुपये। 1210 रुपये का 3/11 जब निकालेंगे तो 330 ही लिखेगा आपका। ठीक है। 33 नंबर में है
एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ में, एक बांस गाड़ा हुआ है तो 1/6 भाग है कीचड़ में उस बांस का, और उस बांस का 2/5 भाग है पानी में, और शेष जो बच गया वो पानी के ऊपर है 8 मीटर। शेष कितना है? 8 मीटर पानी के ऊपर है। तो बांस की लंबाई निकालिए, यानी बांस कितना लंबा था। ये चीज जो है दोनों भिन्न में दिया हुआ है, जो कीचड़ में है सो और जो पानी में है सो, ये भिन्न में है। और असली लंबाई जो पानी के ऊपर है वो 8 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी हमको मान लेना है कि बांस की लंबाई x मीटर है। तो x मीटर में x का 1/6 और फिर x का 2/5 दोनों अगर माइनस करते हैं उसमें से, तब 8 मीटर बचना चाहिए क्या? क्योंकि 1/6 भाग है कीचड़ में और एक 2/5 भाग है पानी में। तो x का 1/6 भाग और x का 2/5 भाग दोनों अगर हटा देंगे तब बचेगा पानी के ऊपर वाला, यानी 8 मीटर बचना चाहिए। तो वही हम प्रश्न से सेट करना पड़ा है यहाँ पर कि x माइनस x का 1/6 यानी जो कीचड़ में है सो, और x का 2/5 यानी जो पानी में है सो, ये दोनों को जोड़ करके और x से अगर घटा देते हैं तो 8 मीटर आना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो x माइनस x का 1/6 है तो x गुने 1/6 हुआ, तो गुना किए x को 1 से तो x आया 6, तो x/6 हुआ। इसको गुना किए तो आया 2x/5। ठीक है, अब इसका काम किए, पहले ब्रैकेट का काम, भिन्न का जोड़, 6 और 5 का एलसीएम 30 आया। अब 30 को भाग दिए 6 से तो 5 बार में, 5 को x से गुना किए तो 5x, 30 को भाग दिए 5 से तो 6 बार में, और 6 से गुना किए 2x तो हो गया 12x। ठीक है, यहाँ 12x आ गया। फिर इसको हम जोड़े, x माइनस यहाँ जोड़ दिए तो आ गया x माइनस 17x/30 बराबर 8, वो साथ ही चलेगा 8 बराबर के दूसरे तरफ 8 जो है वो साथ में चलते चलेगा। तो x में माइनस करना था 17x/30, तो यहाँ 1 दे दिए। अब 30 और 1 का एलसीएम 30 निकला, 30 को भाग दिए 1 से तो 30, x से गुना किए तो 30x माइनस 17x बराबर 8, फिर घटाए तो आया 13x/30 बराबर 8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 13x को 1 से गुना किए तो 13x और 30 को 8 से गुना किए तो 240। 13x बराबर 240, इसलिए x बराबर 240/13 मीटर। ठीक है, तो x मीटर यानी x हम किसको माने थे? बांस की लंबाई को। किस में था वो? मीटर में, इसलिए x का वैल्यू जो निकला वो मीटर में ही निकलेगा। ठीक है, इसलिए वो बांस की लंबाई थी टोटल 240/13 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 34। एक आदमी अपनी मासिक आमदनी का 1 महीने में 3/5 भाग खाने में खर्च करता है, यानी 1 महीने का जो उसका आमदनी है उसका 3/5 भाग खाने में खर्च कर देता है। उसके बाद 30 रुपये वो कपड़ों में खर्च करता है, 40 रुपये अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, 20 रुपये मकान के किराए में खर्च करता है, और इतना करने के बाद भी उसके पास 30 रुपया बच जाता है। तो बताइए कि उसकी मासिक आमदनी क्या है, यानी वो महीने में कितना कमाता है। तो एक खर्च जो है वही केवल अज्ञात है, जो खाने में 3/5 भाग खर्च कर रहा है वही अज्ञात है, बाकी तो सारा खर्च एक्यूरेट दिया हुआ है रुपया में। अगर ये भी रुपया में दिया रहता तब तो आसान था बनाना, सबको जोड़ देते तो आ जाता टोटल उसका इनकम। ठीक है, लेकिन ये आपका भाग में दिया हुआ है, रुपया में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको मान लिए कि माना आदमी की मासिक आमदनी बराबर है x रुपया, तो खाने में कितना खर्च किया वो, तो x का 3/5, x का 3/5, तो एक निकाले तो आ गया 3x/5 रुपया। तो खाने में वो खर्च किया 3x/5 रुपया। उसके बाद 30 रुपया कपड़ों में, 40 रुपया पढ़ाई में, 20 रुपया किराया में और 30 रुपया फिर बच भी गया। ये सब एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ है, और ये आपका एक अज्ञात वैल्यू है क्योंकि इसके साथ x मिला हुआ है।
एक्स का वैल्यू अज्ञात होता है जब तक हम उसको ज्ञात नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्स अज्ञात है। तो अब हमको ये जानना है कि इसका मतलब जो खाने में खर्च किया सो और बाकी और जितना प्रकार का खर्च किया सो सब जोड़ के और जितना बचा था उसके पास 30 रुपया वो भी अगर उसमें जोड़ देंगे वही ना उसका टोटल आमदनी होगा। तो टोटल आमदनी 100 रुपया हम माने हैं, तो इसका मतलब 100 रुपया के बराबर ये सब जोड़ के जितना आएगा उतना होगा। ठीक है, ये खाने वाला है और ये कपड़ा वाला है और ये बच्चों की पढ़ाई वाला है, ये है आपका मकान का किराया और ये है जो बच रहा है सूद। तो ये सारा चीज मिला करके इसका मतलब x के बराबर होना चाहिए। क्या? तो x बराबर इतना। तो ये ही था फ्रैक्शन में 3x/5 और ये सब नहीं था तो सबके साथ 1 देना पड़ा नीचे क्योंकि ये भिन्न का जोड़ बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न का जोड़ बन गया 5 और 1 1 1 का एलसीएम निकल गया 5। अब इसको 5 को 5 से भाग दिए तो 1 आया, 1 को 3x से गुना किए तो 3x आ गया। उसके बाद इसी तरह से जो नियम है उस नियम से करते गए। ठीक है, तो और इधर x को लेकर के चल रहे हैं, x बराबर इतना हुआ, फिर x बराबर, अब ये सब को जोड़ दिए और 3x अलग जाती है इसलिए तो जुटेगा नहीं उसमें। ठीक है, ये मत कभी करना कि 600 और 3x जोड़ देंगे तो आ जाएगा 603x, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अगर इसके साथ भी रहता 600x और 3x तब जोड़ते 603x हो जाता, समझे? तो इसके साथ x है इसके साथ नहीं है तो ये जोड़ना मत इस तरह से, तो ये अलग ही रहेगा और ये अलग रहेगा। ये सब एक पद है, एक जैसा है, इसलिए ये लोग को जोड़े तो 600 आया और ये 3x तो अलग है इसलिए 3x + 600 ही रहेगा। ठीक है, तो x बराबर 3x + 600 बटा 5 आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तिरछा गुना, तो इधर देखिए आपका x के तरफ हर नहीं है तो x/1 यहाँ पर कर दिए। अब x को मल्टीप्लाई किए 5 से तो आया 5x और 1 से मल्टीप्लाई किए इसको तो यही ना आएगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो वही आ गया 3x + 600। अब यहाँ पर x वाले को एक तरफ ला रहे हैं, 3x को इधर ला रहे हैं बराबर के बाईं ओर, तो आ गया 5x - 3x, क्योंकि इधर था प्लस में तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में हो गया। और ये 600 इधर ही रहा तो 600 रह गया इधर। अब 5x में 3x माइनस किए तो 2x बराबर 600, इसलिए x बराबर 600 बटा 2, काटे तो आया कितना 300। इसका मतलब x का वैल्यू 300 निकला और x हम माने किसको थे, मासिक आमदनी को, तो मासिक आमदनी इसका मतलब 100 रुपया निकल गया। 100 रुपया का वैल्यू निकला 300 रुपया, तो मासिक आमदनी 300 रुपया हो गया इसका आंसर। अब इसी में अगर क्वेश्चन में बदल देता, ठीक है, कि वह खाने में कितना रुपया खर्च करता है, सो बताइए आप खाने में कितना रुपया खर्च किया वो कहीं नहीं दिया हुआ है, असली वैल्यू कहीं नहीं है, देखिए x के रूप में दिया हुआ है नहीं। तो खाने अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि बताइए वो खाने में कितना रुपया खर्च करता है तो आप x का वैल्यू यहाँ पर रख देते, ठीक है, चाहे तो 300 का 3/5 निकाल देते, क्योंकि वो अपनी आमदनी का 3/5 भाग खाने में खर्च करता है। तो उस परिस्थिति में एक लाइन और बढ़ जाता आपका, फिर लिखते इसलिए खाने में खर्च बराबर 300 का 3/5, फिर उसको काटते, जो आता वो हो जाता उसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बदल देता यहाँ पर तब पूछ देता कि बताइए वह आदमी खाने में कितने रुपये खर्च करता है, तब आपको इतना काम कर लेना पड़ता, पहले टोटल आमदनी उसको निकाल लेना पड़ता 300, उसके बाद निकालते खाने में खर्च बराबर 300 का 3/5, या तो फिर यहाँ पर 300 का वैल्यू यानी x का वैल्यू यहाँ 300 लिख देते, 3x/5 है ना, तो 3 × 5 300/5 इस तरह से भी करके काट देते तो आ जाता है आंसर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 16.1/4 एवं उनका अंतर 3/8 है तो संख्याओं को निकालें, यानी दोनों संख्याओं को निकालना है। तो इसका सूत्र आप पहले से संख्या पद्धति से जान रहे हैं। पूर्णांक संख्या हो या भिन्नात्मक संख्या हो या दशमलव भिन्न हो, लेकिन जब दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो और दो संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो सूत्र है वो देखिए इसी तरह से है। भिन्न है तो लिख लिए बड़ी भिन्न बराबर दोनों भिन्नों का योग प्लस दोनों भिन्नों का अंतर बटा 2। तो दोनों भिन्नों का योग है आपका 16.1/4 प्लस अंतर है 3/8/2। अब इसको कैलकुलेट किए, सारा काम किए सिंप्लीफाई के जैसा, तो आ गया आपका 133/16। ठीक है। छोटी संख्या बराबर होता है दो, छोटी भिन्न बराबर दोनों भिन्नों का योग माइनस दोनों भिन्नों का अंतर। सारा काम उसी तरह करना है, केवल माइनस कर देना है। तो इसको कैलकुलेट करके आ गया 127/16। तो इस तरह से आपका दोनों जो भिन्न हो गए वो एक हो गए 133/16, दूसरा हो गया 127/16। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से है आपका दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है और उसमें छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो छोटी भिन्न का जो सूत्र होता है देखिए आप सूत्र पर इसको सेटिंग करके और इसका वैल्यू आपका आ गया 47/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्नों का योग इतना है, अंतर 5.1/4 है, तो बड़ी भिन्न निकालना है। तो बड़ी भिन्न का जो सूत्र है वो यही है। इस सूत्र पर आप सेट करके बड़ी भिन्न निकल गया आपका 12.29/40। कैलकुलेशन आपको खुद करना है। नेक्स्ट है 38 नंबर में, यदि दो भिन्नों का गुणनफल दिया हुआ है, एक भिन्न दिया हुआ है तो दूसरा भिन्न बराबर होता है दोनों भिन्नों का गुणनफल भाग पहला भिन्न। तो गुणनफल है 18.1/5 और एक संख्या एक भिन्न है 3/5, तो भाग कर दिए। तो इसका आ गया आपका 91/5 गुना किए तो आ गया 5/3, 3/5 का 5/3, फिर काट दिए 5 5 91/3, 30.1/3 इसका राइट आंसर होगा। 39 में है कि 4.1/7 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल इतना प्राप्त हो। तब एक संख्या दी हुई है और गुणनफल दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल भाग एक संख्या। तो अभिष्ट संख्या बराबर इतना भाग इतना करके आ गया आपका 5.24/29। 40 में है दो भिन्नों का लासा और मासा दिया हुआ है और उसमें से एक भिन्न दी हुई है, तो दूसरा भिन्न ज्ञात करें। जैसे दो संख्याओं का रहता था उसी तरह से दो भिन्न का। तो दो भिन्नों का दूसरा भिन्न बराबर होगा लासा गुने मासा बटे पहला भिन्न। तो लासा और मासा को गुना कर दिए। देखिए यहाँ पर 7 और 7 कट जा रहा है और 15 से 120 भी कट जा रहा है 8 बार में। अब आपका आ गया यहाँ पर 8/1/7/24। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8/1 गुने 24/7। अब 24 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौके 32 के 2 3 और 8 दूनी 16 3 19 192/7। और इसका जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा 27.3/7। 27.3/7 और यही होगा इसका आंसर। तो आपका ये हो गया। अब इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहाँ पर स्थगित किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।